लोग आपको पूजा भजन करवाएं, दक्षिणा आदि के विषय में कहें तो समय अनुकूल देनी चाहिए। अब कई बार लोग महाराज वही पुरानी परंपरा को लेके 1.25 रुपया से ज्यादा नहीं देंगे, 11.25 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। अब ये भी तो देखें, ब्राह्मण का पूरा जीवन ही केवल और केवल पूजा और पद्धति से ही जुड़ा हुआ है, वो आप ही के ऊपर निर्भर है, पर लोग नहीं मानते। ब्राह्मण को खुश करके चले। कई बार लोगों के बड़े मन में विषम परिस्थितियां होती है, बताओ इन ब्राह्मणों का काम अच्छा है, एक तिलक लगाते हैं और 100 रुपया मिल जाते हैं, एक कलावा बांधते हैं 100 रुपया मिल जाते हैं। ब्राह्मण पहले तो कभी किसी से मांगता नहीं है, पर आजकल पता है, विश्वास नहीं होगा, लोग देते भी नहीं है। ना मांगे तो उनको 5-10 रुपया में टरका देते हैं। उनके साथ पूरा जीवन जुड़ा हुआ है, उनके बच्चे हैं। किस प्रकार से आपको तो उनका ऋणी रहना चाहिए कि अभी भी वेदों की पद्धति को लेकर के, और इसके कारण ही आज हमारे शास्त्र जीवित है, कर्मकांड जीवित है। हमें उनके जीवन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आप कहते हैं, सोचते सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं तिलक लगाने में, आपको बहुत कुछ दे देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता क्या देते हैं। जब वो कहते हैं, शांति पाठ करते हैं ना, स्वस्ति न इंद्रो वृदा सर्वाः स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः, जब कहते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृदा सर्वाः, हे वृदा सर्वा इंद्र, जिस प्रकार त्रिलोकी में तुम्हारी ख्याति है उसी प्रकार हमारे यजमान की ख्याति होनी चाहिए। ठीक है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधा सर्वा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, हे विश्व को जानने वाले पूखा देव, हमारा यजमान हर चीज को जानने वाला बन जाए, उससे कोई भी छल कपट ना कर सके। जिस प्रकार विश्वदेव आप सबकी अंतरात्मा से सबको जान लेते हो, वैसा ही हमारा यजमान जानने वाला बने। स्वस्ति नस्तारक्षु अरिष्ट नेमी, ये गरुड़ भगवान को कहा जाता है ना। गरुड़ भगवान अपने पंखों से हमारे यजमान के जीवन के सारे अरिष्ट आदि बुरे जो दुख हैं उनको अपने पंखों की हवा से ही महाराज जीवन से हर लें, हटा दें। और फिर कहते हैं, हे बृहस्पति जी जो वाणी के देव हैं, हमारे यजमान को सुंदर वाणी प्रदान करना। वेद कोई साधारण है महाराज? भगवान श्री राम का बाण चूक सकता है, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र एक बार को चूक सकता है, लेकिन ब्राह्मण के मुख से निकली हुई वाणी झूठ नहीं हो सकती, पूरी होती ही है, वज्रलेप है वो। और वो भी कौन से ब्राह्मण की? शिव महापुराण कहती है ब्राह्मणों में भी कैटेगरियां हैं महाराज। जिस ब्राह्मण ने अपना जीवन वेदाचार्य के लिए लगा रखा है उसे विप्र कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 2 आचरण अपने जीवन में धारण कर रखे हैं, वेदों को मानता है और जीवन में धर्म सदाचार है, वो द्विज कहा गया है। जो ब्राह्मण कुछ भगवत भजन करता है लेकिन राजाओं के यहाँ नौकरी भी कर रहा है, नौकरी इस समय जो जॉब वॉब कर रहा हो, वो क्षत्रिय ब्राह्मण है। जो केवल व्यापार आदि कर रहा हो वो वैश्य ब्राह्मण है। और जो अपने ब्राह्मण कर्म से बिल्कुल नीचे गिर चुका हो, भगवान का भजन ना करता हो, दूर दूर तक उसमें वेदाचार धर्म की कोई बात ना हो, वो शूद्र ब्राह्मण है। और सिर्फ लोगों के लिए केवल गलत कार्य करता हो, वो चांडाल ब्राह्मण है। ये शिव महापुराण के अंतर्गत विद्वेश्वर संहिता में ब्राह्मणों की संज्ञा है महाराज। लेकिन पुण्य किसको प्राप्त होते हैं? किसी विप्र को दें, किसी ब्राह्मण को दें। यहाँ तक दान ये तक कहा गया है कि कोई ब्राह्मण अगर थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ करता है, जुड़ा हुआ है, तो भी उसको भी दान लग जाता है, लेकिन चांडाल और शूद्र नाम के ब्राह्मणों को दान नहीं लगता। इसलिए विशेष में ध्यान रखें। हमें इसी प्रकार अनेक वैश्यों के लिए भी बताया है कि वैश्य वो हैं जो गौ माता का पालन करें, द्रव्य पदार्थों को जो क्रय विक्रय करते हैं, तेल आदि का, दूध आदि का क्रय विक्रय करें, वो वैश्य हैं। और जो बाकी चीजों का क्रय विक्रय करते हों, कपड़े आदि का,
वो वैश्य की श्रेणी में आते हैं, वो वणिक श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से क्षत्रियों का भी है, शूद्रों का भी है। कहने का तात्पर्य बस ये है कि ब्राह्मणों का अपमान मत करो, ब्राह्मणों को हो सके जितना हो सके उनके लिए दान करें, उनका जीवन आपसे वो प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज आपको सब कुछ दे देते, संकल्प में क्या नहीं देते आपको। इतना तो किसी कुबेर के लिए नहीं मांगेंगे जितना जजमान के लिए मांग लेते हैं ना। हे भगवान धन दो, समृद्धि दो, पुत्र दो, वंश की 21 पीढ़ियां इसके यहाँ वंश की कभी कम ना हो, अनवरत इसका वंश चले, ये कुबेर के समान संपत्ति वाला बन जाए, धर्मात्मा बन जाए, तीर्थों की अनेक यात्राएं करें, अपने जीवन में राजा महाराजा जैसे काम करें। कितना कुछ मांगते हैं, भुक्ति मुक्ति मोक्ष सब मांग लेते हैं केवल एक संकल्प करवा करके। इसलिए ब्राह्मणों के बड़े ऋणी हैं। याद रखिएगा, वो जो संकल्प करते हैं वो वैज्ञानिक है, हर चीज है, हर एक सूक्ष्म इकाई को गिनते हैं, किस कल्प में, किस मनवंतर में, किस दिशा में, किस तीर्थ में, किस क्षेत्र में, किस मूल में, किस करण में, किस योग में, किस राशि में सूर्य स्थित था, इस व्यक्ति की इस गोत्र में, इस व्यक्ति शर्मा वर्मा क्षत्रिय जो भी था उसने ये कर्म किया।